नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 9 मार्च है और 10 मार्च को देश भर में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। वैसे तो सेंट्रल इंडिया पर राजस्थान से लेकर सेंट्रल इंडिया में मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों में मौसम बदला है, बारिश की गतिविधियां कम हुई हैं। लेकिन आपको बता दूं कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर बारिश अभी भी होने की संभावना बनी हुई है। आज सुबह के समय दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी दक्षिणी हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर तमाम जगहों पर और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बादल आते रहे और कई जगहों पर रुक रुक कर थोड़ी बहुत प्री मानसून वर्षा हुई है। और अब ये बादल धीरे धीरे मूव करते हुए आगे बढ़ गए हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर में दक्षिणी भागों पर। इधर आप देखिए, ये सेंट्रल इंडिया और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर बादल थे और यहाँ पर दक्षिण में कर्नाटक से लेकर पूरब में और उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम तक ये बादल पहुंच रहे थे। एक डब्ल्यूडी आपको बता दूं कि 12 मार्च के आसपास दस्तक देने वाला है और उसके आने के साथ ही भारत में एक नया स्पेल शुरू होगा प्री मानसून वर्षा का। और वो स्पेल अगर अभी हम जीएफएस या ईसीएमडब्ल्यूएफ या अन्य मॉडल को कंसीडर करें तो 12 मार्च के बाद जो स्पेल शुरू होगा प्री मानसून वर्षा का, वो काफ़ी लंबा खिंचेगा और उस दौरान भी देश के तमाम इलाके प्रभावित होंगे। लेकिन कहाँ कहाँ पर इस तरह की संभावना बनेगी, अगले बुलेटिन में बात करेंगे। फिलहाल इसमें हम बात कर लेते हैं 10 मार्च के देश भर के मौसम की, कहां पर बारिश होगी, कहां पर टेम्परेचर बढ़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बारिश कहां पर होने वाली है। सेंट्रल इंडिया में यानी मध्य भारत के भागों से जब बादल आगे की तरफ, पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि बारिश की जो एक्टिविटी है, बारिश की जो संभावना है, वो भी मध्य भारत के भागों से पूरब की तरफ बढ़ जाएगी। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में ये दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर से लेकर नारायणपुर, कोंडागांव, दुर्ग से लेकर ये जो मध्य क्षेत्र है, इसके साथ साथ अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा वाला रीजन है, इन भागों में कुछ जगहों पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है। बादल एंटायर छत्तीसगढ़ पर आते रहेंगे, पूरे समूचे छत्तीसगढ़ पर, लेकिन बारिश की जो संभावना है वो सिर्फ कुछ हिस्सों में ही संभावना है। पश्चिमी भागों में एक्सट्रीम जो विदर्भ और आसपास के हिस्सों से सटे हुए हैं, यहाँ पर चांसेस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि नागपुर में भी बारिश हो सकती है, महाराष्ट्र के विदर्भ में, और नागपुर के आसपास के कुछ एक हिस्सों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है छिंदवाड़ा और बैतूल से लेकर होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, शहडोल का, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी भागों में बारिश की उम्मीदें कम रहेंगी। अगले 24 घंटों में बादल यहाँ जरूर थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के बाद जब ओडिशा पर ये बादल पहुंचेंगे तो ओडिशा के तमाम हिस्सों में केंदुझार, अंगुल और मयूरभंज समेत ये जो उत्तर पश्चिमी जिले हैं, इन सभी भागों में कई जगहों पर प्री मानसून की वर्षा होने की आशंका है। और यहाँ पर इस दौरान जो बारिश होगी, आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय प्री मानसून का सीजन है और प्री मानसून सीजन में जब टेम्परेचर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, और उस दौरान गरज वाले जब बादल विकसित होते हैं तो वो काफ़ी हिंसक होते हैं। और ऐसे में यहाँ पर नुकसान हो सकता है कुछ जगहों पर, जैसा नुकसान हमें देखने को मिला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में और राजस्थान में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इन भागों की तुलना में जो थंडरस्टॉर्म, बादलों की गर्जना या बिजली कड़कने और बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। ये वाला रीजन ज़्यादा इन गतिविधियों के लिए दुर्घटना वाला क्षेत्र है, या कह सकते हैं कि इस तरह की मौसमी आपदा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। और काल बैसाखी का जो समय है या रीजन है, सीज़न है, सीज़न शुरू होने वाला है धीरे धीरे, और रीजन ये वाला है जिसमें छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र शामिल हैं, झारखंड और बिहार के अधिकांश इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अगले 24 घंटों में आप देखेंगे धनबाद, रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज, देवघर, दुमका समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। झारखंड और उड़ीसा दो ऐसे राज्य होंगे अगले 24 घंटों में जहां सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ कोलकाता और दीघा या मिदनापुर, चाहे दिनाजपुर समेत ये जो मध्य रीजन है, इन भागों तक यहाँ तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये प्री मानसून वर्षा उसी तरह होगी जैसा कि झारखंड में और ओडिशा में एक्सपेक्टेड है। बिहार की बात अगर मैं करूँ तो बिहार में गया और पटना के नीचे के हिस्सों में, नवादा, भागलपुर के हिस्सों में, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बादल यहाँ पर पहुँचेंगे और कुछ जगहों पर इस तरह की बारिश हो सकती है।
पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जिलों में सिवान, गोपालगंज और चंपारण से लेकर दरभंगा और किशनगंज समेत बक्सर, कैमूर, गया, इन भागों में चांसेस बारिश के बहुत कम है। और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के रीजन की बात अगर मैं करूं दोस्तों, तो यहाँ पर प्रयागराज और फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट से लेकर वाराणसी, भदोही, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों पर कहीं कहीं गर्जना वाले बादल आ सकते हैं और कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत लेस है, बहुत लोअर है, कम है। और उत्तर प्रदेश पर जो बदलाव होगा, हवाओं में बदलाव होगा मौसम में। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में बारिश की। बाकी जगहों पर सिक्किम या उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। और यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्रों की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। यहाँ गुजरात में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में, और महाराष्ट्र में बाकी क्षेत्रों में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बन रहा है, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन टाइप का, बहुत इंटेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके चलते जो उत्तर से ठंडी हवाएं आएंगी, उन ठंडी हवाओं को ये इस तरह से रोटेट करेगा और रोटेट करने के बाद ये हवाएं गुजरात तक पहुंचेंगी। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के तमाम इलाकों में, इन सभी क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट आएगी, मैक्सिमम टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होगा। लेकिन ये यहाँ पर ट्विस्ट क्या होगा इस सिस्टम के चलते, ये सिस्टम यहाँ जाने के बाद कुछ हवाएं मॉइस्चर वाली भी लेकर के आएगा। तो हो सकता है कि राजस्थान का उत्तरी हिस्सा और पंजाब, हरियाणा का कुछ हिस्सा ऐसा हो जहां पर आपको बादल दिखाई दे, दिल्ली पर भी और वेस्ट यूपी पर भी कुछ बादल दिखाई दे, इसी सिस्टम के चलते, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमेगा और इधर से ठंडी शुष्क हवाओं को लेकर आगे जाएगा और इधर से आने वाली हवाओं को लेकर के खींच करके मैदानी इलाकों पर खींच के लाएगा। तो ये सिस्टम यहाँ पर इस तरह से रोल प्ले कर सकता है कि कुछ बादल यहाँ पर ले आ सकता है और इसके चलते मैक्सिमम टेम्परेचर, जो अगर ये बादल नहीं आएंगे और सिर्फ पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, तो अंतर ये होगा कि सुबह और रात का टेम्परेचर तो गिरेगा और मौसम ठंडा होगा, लेकिन दिन में जब आसमान पूरी तरह से साफ होगा तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों में तापमान कितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा। लेकिन ये सिस्टम जब मॉइस्चर यहाँ से लाएगा तो एटमॉस्फेयर में जैसे ही मॉइस्चर, नमी ऐड होगी, धूप का असर थोड़ा सा कम होने लगेगा। फिल्टर की तरह धूप की जो किरणें हैं उनको फिल्टर करने लगेगी, और जब फिल्टर्ड धूप आएगी तो धूप का असर कम रहेगा और टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ेगा जितना साफ आसमान और शुष्क मौसम के बीच में बढ़ता है। पंजाब, हरियाणा में लगभग शुष्क मौसम सभी जगहों पर रहेगा। राजस्थान में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। इधर पर्वतीय इलाकों पर भी अभी 2-3 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम आएगा तब यहाँ पर बारिश शुरू होगी, और बारिश शुरू होगी तो एक बार नया झोंका देश के तमाम राज्यों में आएगा और बारिश तमाम राज्यों को देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। यहाँ दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा। मौसम की हर जानकारी दोस्तों आप तक पहुँचाने का प्रयास मेरा लगातार बना हुआ है, और आने वाले दिनों में जो मौसम की चुनौती सामने दिखाई दे रही है वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, कितना परेशान कर सकती है किसान भाइयों को या आम लोगों को, इस पर मैं और डिटेल में बात करूंगा जल्दी ही। आप बस जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगले बुलेटिन में ज़रूर बात करेंगे आपसे। धन्यवाद।